श्रमण धर्म शौच भाग 8 અવિધિનું ખંડન વિધિ પાલન વિધિ બહુમાન તે વિધિ મંડન અજોડ प्रवचन भक्ति द्वारा निश्चय की करे भव खंडन धन्य ते ऊपर की गाथा में मार्ग भेद नामक भयंकर पाप की बात की है, लेकिन अब काल तो बहुत विषम है। संगयन निर्बल बन गए, प्राय विराधक आत्मा इस काल में जन्म लेती है। इस कारण अक्षरस जिनाज्ञा पालन प्राय अशक्य है और कुशील बकुश सतीचार संयमी होने से, प्रमाद से, आसक्ति से दोषों का सेवन हो जाता है। लेकिन इतने मात्र से आत्मा नुकसान ही पाएगा। पाप कर्म बांधकर दीर्घ संसारी बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। जिसके पास जिन शासन की अनर्थ भक्ति है, वे उस भक्ति के प्रभाव से संसार सागर के पार उतरेंगे, मगर वह प्रवचन भक्ति अपनी बुद्धि द्वारा कल्पित नहीं होनी चाहिए। ऐसी कौन सी प्रवचन भक्ति है कि जो वर्तमान में साधुओं के लिए सुंदर आलंबन रूप है, जिसके द्वारा सातिचार संयम में भी साधु उन अतिचारों को, मारकता को दूर करके संयम में ज्यादा से ज्यादा निर्मल बन सकता है। चलो जिन आगमों के रहस्य को पचाने वाले महामहोपाध्याय जी से ही हम पूछते हैं कि ये प्रवचन भक्ति क्या है। अध्यात्म सार में वे इस प्रकार कहते हैं कि विधि कथनम, विधि मार्ग स्थापन, विधि गुच्छना, अविधि निषेध श्वेति प्रवचन भक्ति प्रसिद्ध न। हमारी ये प्रवचन भक्ति प्रसिद्धि है। विधि कथन, विधि राग, विधि की इच्छा वाले की विधि मार्ग में स्थापन, अविधि का निषेध। विधि कथन, विधि मतलब शास्त्राज्ञा, किन किन बातों में कैसी कैसी प्रवृत्ति करनी, वैसा शास्त्र में दिखलाया गया स्वरूप। महोपाध्याय जी कहते हैं कि हम चाहें जीवन में कम ज्यादा पाले, लेकिन विधि का कथन करना ही है। हम अपने बचाव के लिए विधि मार्ग को ढंग देने का पाप नहीं करेंगे। विधि मार्ग को कहकर विधि को जीवंत रखने का पुरुषार्थ करेंगे। मुंहपत्ती का उपयोग हम कम ज्यादा करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि संयमी को मुंहपत्ती का उपयोग अवश्य रखना ही चाहिए। हम प्रतिक्रमण में भले ही उपयोग नहीं रख सकते, सना संडास से पूर्वक खमासमणे नहीं देते हो, लेकिन हम ये तो जरूर कहेंगे किसी भी क्रिया के समय मन भटकने से दोष लगता है, उपयोग पूर्वक क्रिया करनी चाहिए। खमासमना 17 संडासा पूर्वक ही देने चाहिए, वरना दोष लगता है। विहार में हम बातें करता है, स्वाध्याय करते हुए चलते हैं, ईर्ष्या सुमित्र का उपयोग नहीं रखते, तो भी हम यही कहेंगे कि विहार में स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। तो बातें करना तो बहुत दूर है, साधु को हर समय विहार में उपयोग रखना चाहिए। भले ही हम रसोड़े की गोचरी वापरते हो, लेकिन जो सही बात है वह साधु को शरीर टिकाने के लिए 42 दोष रहित निर्दोष भिक्षा ही करनी चाहिए, ऐसा ही कहेंगे। ऐसी हजारों बातों में हम चाहे जो करते, लेकिन जो सच्चाई है उसे बराबर बतानी चाहिए। प्रभु की उस विधि को ज्ञान क्षेत्र में तो जीवन रखती है, श्रद्धा के क्षेत्र में खिलती हुई रखती है। अविधि खंडन, कभी ऐसा बनता है कि मात्र विधि कथन करे तो श्रोता जो अपने को पहचानते न हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये साधु इन सब विधियों को पालते ही होंगे, इसलिए ही दृढ़ता पूर्वक विधि का प्रतिपादन करते हैं। स्वाभाविक है कि कोई व्यापारी जोर जोर से दृढ़ता पूर्वक यह कहे कि व्यापारी का नैतिक कर्तव्य है कि वह व्यापार में बेईमानी नहीं करे, प्रामाणिकता से करें। अब ऐसा सुनकर लोग तो यही समझेंगे कि ये व्यापारी प्रामाणिक ही होगा और इस प्रकार लोग उसके साथ व्यापार करेंगे। उसी प्रकार साधु भी गोचरी, ब्रह्मचर्य, काक, परिशव, व्रत, स्वाध्याय, वैयावच, तप इत्यादि योगों की विधि जोर शोर से करे तो सभी लोग ऐसा ही समझेंगे कि ये साधु इन सब विधियों के पालक है, महान है। अगर हम ऐसे न हो तो इस प्रकार झूठी प्रशंसा के हम हकदार नहीं है। इसी कारण ऐसी भ्रमणाओं को तोड़ने के लिए अविधि का खंडन करना भी जरूरी है। इसमें श्रोताओं को नुकसान न हो, वैसे अपने दोषों का स्वीकार करके झूठी प्रशंसा से बचे, जिससे दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह है कि पदार्थ की दृढ़ता के लिए उसका हकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से निरूपण करना जरूरी है। मात्र हकारात्मक शैली में पदार्थ की दृढ़ता होनी कठिन है, इसी कारण विधि कथन के जैसे अविधि खंडन भी जरूरी है। साधु को निर्दोष गोचरी वापरनी चाहिए, ये विधि कथन है। साधु आधा कर्मी, उपधान आदि के रसोड़े की एवं भक्तों की लाई हुई गोचरी नहीं बोनी, ये अविधि खंडन है। साधु को निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये विधि कथन है। साधु को विजातीय परिचय, गई भक्षण, रूप दर्शन इत्यादि नहीं करना चाहिए, यह अविधि खंडन है। साधु को उपयोग पूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिए, ये विधि कथन है। साधु को चंचल मन से, उल्टे सुलटे विचारों से प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यह अविधि खंडन है। साधु को कम से कम उपधि ही रखनी चाहिए,
ये विधि कथन है। साधु को पोटले, बंडल, फ्लैट, दुष्टों को मालिक नहीं बनना चाहिए। ये अविधि खंडन है। ऐसे ही सैकड़ों हजारों दृष्टांतों से समझना। विधि राग। उपाध्याय जी कहते कि हम विधि पाले कि न पाले, लेकिन प्रभु के द्वारा दिखाई गई विधि पर हमारा राग तो अपरंपार है। अभव्य दुर्भव्य विधि पालेंगे जरूर, लेकिन उसमें विधि पर राग नहीं होता। वे तो स्वर्ग आदि सुख की कामना से विधि पालते। नौकरी करने वाले लोगों को 10 घंटे के काम में राग थोड़ी होता है, लेकिन उसके द्वारा धन मिलता है इसलिए काम करते हैं। वैसे यहाँ भी विधि पालन शायद वे भय से प्रेरित, लज्जा प्रेरित, आशंसा प्रेरित से होता हो। इसमें विधि पर राग होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं, हम तो जो भी विधि का पालन करते हैं या जिन विधि का पालन नहीं करते, उन दरेक बाबतों में हमें बहुत अधिक बहुमान है। हे प्रभु, आपकी बताई विधि का प्रतिपादन करते समय हमारे रोम रोम में आनंद छलकता है। कितनी बार हमारी आंखों से हर्षाश्रु गिरे और कितनी बार आपकी विधि को नहीं पाल सकने के कारण पश्चाताप के आंसू गिरे। विधि स्थापन। शायद हम विधि पालन में कम होंगे, लेकिन हम विधि के रागी हैं। इसलिए तो आत्मा विधि की इच्छा वाली है, विधि पालन करने की शक्ति है। उनको तो हम विधि मार्ग में आगे बढ़ाते और स्थिर करते हैं। मैं नवकारसी करता हूँ, इसलिए मेरे शिष्य को नवकारसी कराऊं। अगर ये सब आइंबिल करेंगे तो उनके सामने मैं बौना हो जाऊंगा। मैं पेटू और वे तपस्वी कहलाएंगे। ऐसा विचार कभी हमने नहीं किया। हम तो शरण में आए हुए वो को यही कहेंगे कि मैं जो नवकार करता हूँ वह गलत है। आप जो आइंबिल तप करते हो तो कल्याण होगा। मेरा मार्ग पर मत चलना। मैं मुपति का उपयोग नहीं रख सकूं, निर्दोष गोचरी नहीं वापर सकूं, कोमल महीन वस्त्र पहनता हूँ, स्वाध्याय कम करता हूँ, फिर भी मेरी शरण में आए हुए, मेरे संपर्क में आए हुए को मुपत्ति का उपयोग, निर्दोष गोचरी, मोटे वस्त्र, कठिन स्वाध्याय की प्रवृत्ति में ही जोड़ूंगा। उनको इसमें से चलित करने का काम नहीं करूंगा। इस प्रकार में मेरे से ज्यादा गुण संपन्न बने, ज्यादा लोकमान्य बने, ज्यादा यशस्वी बने, मुझे उनसे ईर्ष्या नहीं बल्कि वे आगे बढ़े उसमें अत्यंत आनंद में मानूंगा। अपेक्षा तो यह अत्यंत कठिन है। इसमें अहंकार का दोष आए बिना नहीं रहता। जिसमें शिष्य शिष्य ज्यादा गुणी जीवन वाले बने तो उसमें आनंद है, क्योंकि इसमें यश तो गुरु को ही मिलता है कि उनके शिष्य कितने सदाचारी है, गुरु ने उनको कैसा तैयार किया है, कितनी मेहनत की है। लेकिन इस आनंद में मोहनीय का शोभक्षम नहीं, मानवोदय काम करता है। परीक्षा तो प्रतिस्पर्धी के विकास में होती है। हम तपस्वी न हो और अपने से छोटों बड़े गुरु भाई बहन तपस्वी बने हो और उनके कोई मुश्किल आए तो अपनी सलाह लेने आए, मुझे ये तब किस प्रकार करना है, आप कृपा कर बताएं। अब तब हमारा मार्गदर्शन कैसा हो। वह तपस्वी तप के कारण प्रशंसित बन रहा है। अपने को ज्यादा मान ना देता हो तब अपनी इच्छा उसे तप से नीचे गिरने की तो नहीं होती ना। तुम पहले अपने शरीर का ख्याल करो, तब तो कभी भी हो सकता है। ऐसी ही प्रेरणा करने का मन होता है ना। ये हम उनको विधि में स्थिर किया कहलाएंगे या अविधि में, वह भी सिर्फ ईर्ष्या के कारण। अपने गुरु के साथ मन मुटा हुआ हो, गुरु से कुछ अनबन और हो और ऐसे ही समय में दूसरे कोई साधु को भी गुरु के साथ अनबन हुई हो, उसको भी गुरु के प्रति असद्भाव हो, वह सलाह लेने आए तब अपनी सलाह कैसी होगी। ये गुरुजी ऐसे ही विचित्र है। मुझसे भी इसी प्रकार अनबनाव चल रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरे जैसे आराम से रहो। गुरु भूल करते हैं, सहन हमको करना पड़ता है। ये कहाँ का नहीं है। ऐसा अगर हम कहते हैं तो हमने उस गुरुद्रोह नामक अविधि में स्थिर हुआ। उस समय ऐसी सलाह कौन दे कि मैं अभागा हूँ, मुझे अहंकार का दोष है। गुरु को सामने तुमको नहीं बोलना। उन्होंने कोई गलती कर दी हो तो हमें सहन करना ही है। उनके प्रति लेश मात्र भी बहुमान घटना नहीं चाहिए। अपने शिष्य को शयनसंबंध होने से या रस कम होने से कम पढ़ते हो और अपने ही गुरु भाई के शिष्य अच्छी तरह पढ़ाई करने वाले हो, पढ़ाई में खास रुचि वाले हो, अपने पास ही शिक्षा लेने आए हो, तो या फिर ऐसा कोई प्रसंग हो जिसमें उनकी प्रेरणा करनी हो, तब उनको स्वाध्याय में और भी उनके प्रकार से ज्यादा लाभ ले सकते हैं और दृढ़ बन सकते हैं, ऐसी प्रेरणा देंगे। या फिर उनको पढ़ाई कम हो, उसके लिए कोई तरकीब सोचेंगे। अगर वे ज्यादा पढ़ाई करेंगे और अपने शिष्य कम पढ़ेंगे जिससे लोक में अपना खराब लगेगा, तो क्या उस समय उन सबको स्वाध्याय रूपी विधि मार्ग में प्रेरणा करने की अपनी तैयारी है, या फिर वे स्वाध्याय में प्रमादी बने, वे बीमार पड़ेंगे तो स्वाध्याय नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका शयनक्षम कम होगा, उन सब में आनंद तो नहीं होगा ना। इसका सूक्ष्मता से अवलोकन करना। अपने शिष्य संयम पालन में शिथिल हो तब
वैयावच, गुरु भक्ति, ये सभी न के बराबर सिर्फ मजे से सुखशील बनकर जी रहे हो और अपने ही गुरु भाई के शिष्य ऊपर कई हुई उन सभी बातों में अत्यधिक उत्साही हो, वे गुणों का विकास करते हो, उस समय उनके संयम पालन और गुणों को देखकर हर्ष होता है, या वे भी अपने शिष्य जैसे संयम में शिथिल बन जाए, ऐसी विचारणा होती है। अगर वे संयम में शिथिल बन दिखे तो उनकी माता बनकर स्नेहपूर्वक संयम में स्थिर करने की भावना चाहना कितनी। शिष्यों की, चाहकों की, आश्रितों का विधि पालना देखकर, उनके विकास को देखकर खूब हर्ष होता है। उनको अधिक से अधिक आचार पालन की प्रेरणा करते हो तो भी अगर दूसरों के शिष्य को, चाहकों को, आश्रितों को, भक्तों को विधि पालना देखकर, उनके विकास को देखकर मन में खेद होता हो और मेरे शिष्य आदि ही अधिक अच्छे होने चाहिए, ऐसी मन में भावना हो, या ऐसी ही कोई बात अपने मन के कोने में रही हुई हो, तो निश्चित ये मान सकते हैं कि अपनी विधि राग का बात बोगस है, आत्मवंचना है, और उस जो विधि पालन उनको करवाते हैं तो वह विधि बहुमान प्रेरित भी नहीं, अहंकार प्रेरित है। श्रमण भगवान महावीर देव के शासन का शुद्धतम अंगार मन की इन सब उलझनों का समाधान करके ही रहेगा। वह सब जगह विधि पालन कराने के लिए तत्पर बनेगा। विधि के अभिलाषी को विधि के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए उद्यम करता है। अपने शिष्य तपस्वी, स्वाध्यायी, वयोवची न बनते हो, फिर भी दूसरे सुपात्र आत्मा को, भले ही वे दूसरे हो, फिर भी विधि मार्ग में उनको बराबर प्रेरणा करता हो। इसमें लोगों में भले ही उनके ऐसी बात दिखे कि उन्हें शिष्य मंद है, लेकिन दूसरों के जोरदार, इस प्रकार का विभागीकरण होता है, तो भी निर्भय बनकर उद्यमशील होना चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल है ये काम, लोक में रहना है और इस प्रकार की बातें सुननी है, सहनी है, उसमें लोकोत्तर शासन की ऐसी मानसिक आराधना करनी, ये तो सिर्फ आसन भव्यात्माओं के लिए ही शक्य है। परगच या दूसरों के, साधु के, शिष्य आदि के विकास को देखकर अंदर ईर्ष्या नहीं प्रकटे, उनके दोषों को देखने की प्रवृत्ति न हो, उनको नीचे गिराने का प्रयत्न न हो, दूध में से पोरा निकालने जैसी दुष्ट प्रवृत्ति न हो, वे आसन भव्य नहीं तो और कौन हो सकते हैं। महोपाध्याय जी कहते हैं कि मेरी ये प्रवचन भक्ति प्रसाद है। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे पास सच्ची, बिन मिलावटी, अहंकार आदि से रहित प्रवचन भक्ति है। मैं विधि मार्ग के पक्ष का हूँ और अविधि मार्ग का प्रतिपक्षी। विधि के चाहकों को, सुपात्रों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रकार से विधि मार्ग में जोड़ने वाला, विधि पर अत्यधिक बहुमानी ऐसा जैन श्रमण हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे अप्रतिम प्रवचन भक्ति कारक निश्चय से संसार सागर तरते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज लगी यमराजे मुनिना मरण अनंत कीधा, भाव सहित जी नाना पाड़ी, मौत ने महात कीधा, धन्य ते। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष तक इस भारत देश पर राज्य किया। करोड़ों भारतवासी 200 वर्ष तक गुलाम बनकर रहे। अंग्रेजों ने मारा तो मरे, जिलाया तो जिले। गुलाम मतलब गुलाम, उसका कुछ भी नहीं चलता। मालिक चाहे तो उस पर अत्याचार करे और चाहे तो करुणा बरसाए। अजैनी ऐसा मानते हैं कि यमराजा हमें मारने वाला है। मरने वाले को यमदूत आकर ले ही जाता है। यमराजा के पास ले जाते हैं और यमराज उनके कर्मों के हिसाब से शिक्षा करता है। लेकिन जैन शासन ऐसा नहीं मानता। यम नाम का एक लोकपाल देव है, लेकिन वह हमें मारने वाला है और अपने कर्मों के अनुसार परलोक में भेजने वाला है। ये सभी बात हम नहीं स्वीकारते। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।